हम सभी मंच संचालक से हम लोग को गुरु गप का आदेश मिला है। गुरु के गप को लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश हमको आपको साहब दिए हैं। जब तक हमारा आप जाते हैं, जैसे कि मंदिर जाते हैं पूजा करने, तो हमारा पहले संकल्प करवाते हैं, नहीं करवाते हैं दीदी? ठीक उसी प्रकार है हमको और आपको भी एक ही काम मिला है। साहब हमारे गुरु भाई गुरु बहना कोई भी गुरु भाई होंगे तो हमको और आपको घोषणा किए होंगे। उसी प्रकार है हमको अब जब जिस दिन हमको मेरा नाम का घोषणा हो जाता है, उसी दिन हम लोग भी संकल्पित हो जाते हैं। मतलब कि अपने सब साहब के आदेशानुसार हमको और आपको चलना है। तो हमारा आप इस बात को जानते नहीं है तो चुपचाप बैठ जाते हैं घर में और कहते क्या है, हम तो नाम घोषणा करवा लिए और उसके बाद क्या, हम घर में चर्चा भी करवाए हैं कई बार, लेकिन घर से बाहर कदम अभी तक नहीं निकाले। तो हमारा आप क्या शिष्य बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। जिस प्रकार हमारा आप देखते अपने बच्चे को स्कूल में भेजाते, एडमिशन करवाने के बाद में कितना उसको मेहनत करते हैं और उसके प्रयास में खड़ा रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको और आपको भी यही काम करना है। सीखना है भाई बहना कि अपने गुरु की दिशा में चलना कैसे है, क्या हमारे साहब कहे हैं और हमारा आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए कुछ नहीं करना है, ज़्यादा समय नहीं बोले हैं साहब कि सब काम को छोड़कर अपने गुरु की दिशा में चले जाइए। जब समय मिले घर बैठे, अगर अपने परिवार में देखते हैं एक गोतनी दो गोतनी रहते हैं, उससे वातावरण देखते हैं अभी के डेट में नहीं रहता है। रहता है क्या? उनसे प्रेम ही नहीं रहता है। अपना दरवाजा बंद करके ये बैठ गई सो गई और वो अपना दरवाजा बंद करके वो भी सो गई। तो यही तो हमको और आपको जागृत करना है कि हमारे साहब कहे हैं क्या, एक दूसरे को मिलाने के लिए। तो कैसे मिलिएगा? अगर हमारा आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी से पूछे हैं क्या कि कौन सा आप जात में है, क्या कौन सा धर्म में है? कोई पूछे हैं क्या आप क्या खाना खाकर आए हैं, क्या पहन कर आए हैं? इससे हमको आपको कोई लिया दिया नहीं है। सिर्फ हमारा आप यही जानते हैं कि महादेव के बारे में गप करना है। जो नहीं अभी तक समझे हैं उनको समझाना है, यही हम लोग को मनसा रहता है ना। और यही बात हमको आपको साहब भी कहे हैं, अगर घर में प्रेम नहीं है तो रोज अपने गुरु के बारे में गप कीजिए ना। मोबाइल के द्वारा देखते हैं कि चर्चा में अभी यूट्यूब में निकला है, तो वही चर्चा को सुनिए। हो सकता है आपकी गोतनी आपको सुनते सुनते उनका भी मन पिघल जाएगा। देखते हैं कि चर्चा महादेव का सुनता है। आज से देखते, जब से महादेव में जुड़े हैं तब से देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चर्चा में भी जाती है। देखते हैं इसका कितना सुंदर मन है और अच्छा सोचता है सबके बारे में। नहीं सोचते हैं कितना ही भी दुश्मन होगा, लेकिन उसका मन में मन गवाही देगा कि हो सके महादेव अच्छा गुरु है, तब ना इसमें बदलाव हो रहा है। हे भाई बहना देखिए, धीरे धीरे कहा जाता है ना, बूंदे बूंद तालाब भरता है। अगर बूंद टपकना शुरू हो जाता है ना, तो एक ना एक दिन वो भर कर छलकना लगता है और दिखता है कि बाहर वो पानी गिर रहा है। ठीक उसी प्रकार है, कहीं भी नहीं जाइए। साहब ऐसा नहीं कहे हैं कि अपना घर छोड़कर दूसरे गांव में जाइए या दूसरे देश में जाइए। देश विदेश में तो चर्चा हो ही रहा है। मेरा और आपका तो पावर है नहीं कि जा सकते वहां तक, तो कहाँ जाएंगे? अपने घर में अपने गोतनी को समझाएंगे, अपने हो सके देवर को समझाएंगे। या तो भैंसुर से तो नहीं बोलते हैं, और अभी के डेट में भाई बहना एक दूसरे के साथ चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन भभू है, कौन भैंसुर है, कौन देवर है, कौन गोतनी, ऐसा नहीं पता चलता है। लेकिन चलिएगा तब ना समझ में आएगा। हमारा आप चलवे नहीं करते हैं तो क्या समझेंगे? कहीं जगह के गुरु भाई गुरु बहना देखते हैं तो कहते हैं कि मेरा भैंसुर बगल में है, हम चर्चा में, हम मंच पर नहीं बैठेंगे। हे भाई बहना, यहाँ तक आते हैं हमारा आप तो कि यहाँ कहाँ रह जाता है रिश्ता? केवल गुरु भाई और गुरु बहना का रिश्ता रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा बताइए, साहब का अगर चर्चा होता है, यहाँ बरखा दीदी का चर्चा होता है, उनकी बहू है, कभी कहे हैं बाबूजी, कभी कहे हैं माँ जी? नहीं कहे। वहाँ क्या, यहाँ क्या कहते हैं?
साहब को क्या कहते हैं? हरिंद्रन गुरु भाई बोलते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार है, मेरा और आपका भी यही काम आता है। लेकिन अपने घर को जोड़ने का प्रयास करिए, तब मेरा और आपका जुटना महादेव से संभव होगा। तब लगेगा कि क्या हमको मिला है, क्या पता कि हमको और आपको भी समझ में नहीं है। हमारा पैसा करते नहीं करते हैं, हमारा आप अपने घर को छोड़कर और दूसरे घर को समझाने चलते हैं, तो क्या अपने घर में दिया जलेगा? क्या अपना घर का उजाला किए नहीं और दूसरे घर में दिया जलाने चल गए, तो क्या उजाला आपका घर में आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार है, कहा जाता है भाई बहना कि दिया जलाते हैं सगरों इंजोर करता है, लेकिन उसका नीचे में देखिए तो अंधेरा छाया रहता है। क्यों रहता है? कि हमारा अभी दिया को समझे नहीं है कि नहीं? दूसरे को जला देता है, लेकिन अपने नीचे में अंधेरा रहता है। इसीलिए साहब कहे हैं, महादेव के से जुड़ाव किए हैं कि अंधकार में हम लोग जो फंसे थे, अब तो रोशनी में आइए, अब तो उजाला में आइए। तब हमारा आप नहीं समझते हैं। लेकिन ये तीन सूत्र क्या है? तीन सूत्र क्या है? साहब तो हमको और आपको माध्यम दिए हैं ना, कि एक छत पर जाना है तो दूसरे छत की दरकार पड़ेगा कि नहीं? अगर 2 तल्ला घर बनाते हैं तो उसमें सीढ़ी नहीं लगाइएगा क्या? छरप कर चले जाइएगा क्या भाई बना? नहीं जा पाइएगा। इसीलिए साहब कहे हैं, और साहब के ही बात मानना मेरा और आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारा आप चले हैं गुरु की दिशा में। तो गुरु की दिशा में ले जाने वाले कौन है? मेरा साहब श्री हरिनंदन है और दीदी माँ है। तो उनके आधार पर हमारा आप चले, क्योंकि मेरा ये तो रास्ता है, मंदिर तो मेरे गुरु हैं और साहब दिखाने वाला है। लेकिन 3 सूत्र हमारा आप करें ईमानदारी से, इसमें बेईमानी नहीं चलेगा। हमारा आप जो भी काम करते हैं उसमें बेईमानी हो सकता है, लेकिन इसमें गुरु काज में ईमानदारी करना पड़ेगा भाई बहना। इसीलिए जितना समय मिले अपने गुरु की दिशा में चलें, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। और पहला सूत्र में दया मांगे अपने गुरु से। हमारा आप दया नहीं मांगते हैं। जब अभी हमारे भैया बता रहे थे कि नहीं, कि दया अच्छे बड़े बड़े बीमारी भी ठीक हो सकते हैं, तो हमारा आप क्या है? गुरु की दिशा में नहीं चल सकते हैं क्या? अपने गुरु से दया की याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। और जब दया मांगते हैं तो उस समय भाव होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से कुछ मांग लीजिए तो वो देने वाला नहीं है। अगर किसी से लेना पड़ेगा तो उससे भाव देना पड़ेगा कि हे भाई बना, इस चीज दे दीजिए ना, हमको बहुत दरकार है। तो देखिए उसका मन भी घाम जाएगा और हो सके आपको दे देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आता है कि अपने गुरु से कैसे मांगिएगा, क्योंकि गुरु का शिष्य बहुत है, गुरु का भक्त भी बहुत, महादेव का भक्त भी बहुत है, तो सबको देखते हैं ना। इसीलिए हमारा आप दया की पात्र बने, तभी ना हमको और आपको दया मिलेगा। और दूसरा सूत्र है, जो अभी तक आप समझे हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें। जब समय मिले अपने गुरु के बारे में गप कर लें। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करें। जब श्वास ले तो नमः और छोड़े तो शिवा। इसी प्रकार हमारा आप नहीं जानते थे ना, तो किसी को बताते थे, गुरु बहना को बोलते थे, दीदी नमः शिवाय कैसे करते हैं? तो बोलते ऐसे बैठते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मतलब जप लेते हैं। हम बोले ऐसे नहीं होता है, श्वास पर कीजिए, मुंह बंद कर कीजिए और देखिए। तो गुरु बहना क्या बोली? अगर मुंह बंद कर देंगे तो अकबका ही जाएंगे। वो गुरु बहना बोली कि अगर मुंह बंद कर देंगे तो नमन करेंगे तो अकबका जाएंगे। हम बोले प्रयास तो कीजिए, तो प्रयास तो करना है हमको और आपको। अकबकाते हैं कि महादेव प्रणाम हमसे करवा लेते हैं, हमारा प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? और जब एक दिन किया तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन किया तो थोड़ा और भी अच्छा लगा, तीसरे दिन आकर खुद ही बोलते हैं कि ना आप यही ठीक है। जो हमारे अंगुली पर करते थे, ऐसे बोल कर करते थे, अब श्वास में करते हैं तो बहुत आनंद भी आता है। जितना समय मिलता है अपने गुरु के प्रणाम करते हैं। इसीलिए 3 काम करना मत भूले भाई बहना, और अपने गुरु की दिशा में चले। जब मन करे अपने गुरु के गप करें। आए इसी अपने चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु बस नहीं, तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।